नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग मोदी है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्को फिजिशियन, ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद से। मित्रों, हमारे पहले वाले वीडियो जो दोस्तालिमेब करके जो एक दवाई है उसके बारे में था, वही वीडियो को हम आगे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेक्टल कैंसर क्या होता है। अब रेक्टल कैंसर के पहले सबसे पहले रेक्टम क्या होता है वो भी हमने गए पार्ट में देखा था। मित्रों, ये जो है ये अन्ननली है, ये पेट की थैली, छोटी आंत और फिर ये बड़ी आंत जब एंड होता है तब इसको बोलते हैं रेक्टम। अब रेक्टम इस पार्ट में जब कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं रेक्टल कैंसर। और ये जो ड्रग है जिसका नाम है दोस्तालिमेब, ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरापी है। अब उसका मैकेनिज्म एक्शन मतलब ये किस तरह से काम करती है। जब हमारे बॉडी में कैंसर के सेल होते हैं तब हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो उसके सामने फाइट भी कर सकते हैं और उनको किल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कैंसर होता है और स्प्रेड भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो टी सेल होते हैं यानी कि इम्यून सेल्स होते हैं वो कैंसर के सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और उनको एक फ्रेंड की तरह देखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो टी सेल होते हैं और ये कैंसर के सेल होते हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन बनता है। अगर ये कनेक्शन ना बने तो टी सेल कैंसर के सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब ये कनेक्शन ना बने उसके लिए हम इम्यूनोथेरापी देते हैं। तो ये कैसा होता है कि जैसे ये हमारी ड्रग है जिसका नाम है दोस्तालिमेब। अब जब हमने पेशेंट को ये दवा दिया तब ये जो दवाई है ये वो टी सेल के साथ ये बाइंड कर लेंगे। अगर ये बाइंड हो गया तो ये दोनों जैसे कंबाइन हुआ, ऐसा कंबाइन नहीं होगा। फिर टी सेल कैंसर के सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको किल कर सकते हैं। अब ये जो ड्रग है उसका यूज क्या है? तो यूजुअली ये जो ड्रग है, जो ये इम्यूनोथेरापी है, वो मेटास्टेटिक यानी कि ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका हुआ जो कैंसर होता है उसमें हम यूज करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स है उन्होंने ऐसा सोचा कि अब जो ये जो ड्रग है वो स्प्रेड हो चुके हुए कैंसर में यूज करते हैं, तो क्यों ना हम अर्ली स्टेज में और लोकली एडवांस यानी कि जो मेटास्टेटिक यानी कि स्प्रेड नहीं हुआ है ऐसे कैंसर में यूज करें। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा सोचा कि हम 12 पेशेंट पर एक स्टडी करते हैं जिसमें MSI हाई या तो MMR D पॉजिटिव हो। अगर ये क्या होता है मित्रों, MSI-H और MMR D क्या होता है वो हमने गए वीडियो में देखा था। मैं आपको फिर से बताता हूं कि जब हम टिश्यू की बायोप्सी करते हैं तब कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं जिसको बोलते हैं MSI और MMR। और ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो रेक्टल कैंसर में अप्रोक्सीमेटली 5% पेशेंट में ये पॉजिटिव आता है। तो ऐसे ही पेशेंट को उन्होंने लिया। अब उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन रेक्टल कैंसर। अगर कोई पेशेंट को स्टेज 2 या तो स्टेज 3 रेक्टल कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो मित्रों, उसकी ट्रीटमेंट में यह है कि अगर स्टेज 2 और स्टेज 3 रेक्टल कैंसर आया तो सबसे पहले उसको कीमोथेरेपी देते हैं और कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी की गोली हम देते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं। और ये जो कीमोथेरेपी और ये रेडिएशन है वो 6 मंथ तक चलती है और उसके बाद सर्जरी करते हैं। तो कुछ पेशेंट में कीमोथेरेपी कुछ साइड इफेक्ट होती है जैसे कि डायरिया होना, मुंह में छाले पड़ना, वीकनेस होना। रेडिएशन की भी कुछ साइड इफेक्ट होती है जैसे कोई वीकनेस होना, डायरिया होना। और सर्जरी की भी कुछ साइड इफेक्ट है। सर्जरी में कभी कभी ऐसा है कि ये पार्ट अगर बहुत नीचे जा रहा है तो क्या रहेगा, हमें ये आंत को बाहर निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं परमानेंट कोलोस्टोमी। तो बहुत सारी साइड इफेक्ट इस प्रकार के पेशेंट को हो सकती है, तो वो अवॉइड करने के लिए भी ये उन्होंने किया था। अब ये जो 12 पेशेंट थे उन्होंने स्पेसिफिकली MSI हाई और MMR D वाले पेशेंट को लिया और ये ड्रग जिसका नाम है दोस्तालिमेब, एक प्रकार की इम्यूनोथेरापी है, वो ये पेशेंट को दिया एवरी 3 वीकली यानी कि समझो कि एवरी 21 डेज पे दिया। उसका डोज है 500 मिलीग्राम, 6 मंथ तक दिया यानी कि ऑलमोस्ट 8 साइकिल तक उन्होंने ये दवा दिया होगा। और उसके बाद 1.5 मंथ पर, 3 मंथ पर और 6 मंथ पर वो पेशेंट को इवेल्युएट किया। अब चेक कैसे किया उन्होंने? पेट स्कैन भी किया, पेशेंट को फिजिकली भी चेक किया और एंडोस्कोपी और बायोप्सी भी किया कि वो ट्यूमर है कि नहीं। अब उनका प्लान ऐसा था कि अगर
कोई भी पेशेंट में अगर ट्यूमर टिश्यू रह गया है, अगर ट्यूमर पाया जाता है ये थेरेपी के बाद भी, तो आगे जाके उनको कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी का प्लान था। लेकिन सरप्राइजिंगली रिजल्ट ये निकला कि ऑल 12 पेशेंट में पूरा का पूरा सब नेगेटिव था, यानी कि ट्यूमर गायब हो चुका था। और उन्होंने ये 1-1.5 साल तक उसको फॉलो अप किया हुआ है। अभी हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जो भी अभी तक के 12 मंथ के रिजल्ट है उसके हिसाब से ऑल 12 पेशेंट को ट्यूमर जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। और ये जो डेटा है, ये जो ट्रायल है, वो NEJM यानी कि मेडिसिन में जो जिसको गीता माना जाता है, ऐसी ये जर्नल है NEJM, और उसमें जून 22 को ये पब्लिश हुआ था। और उसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनका नाम है डॉक्टर एंड्रिया सर्सेक एंड डॉक्टर लुइस डायस। ये दोनों जो है वो न्यूयॉर्क में USA में MSK60 यानी कि मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर संस्थान है, वहाँ के ये डॉक्टर है। स्पेशली उनका पर्पस यही था कि कुछ ओल्डर पेशेंट या तो कुछ ऐसे पेशेंट जिसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन की साइड इफेक्ट होती है वो ना हो, उसके लिए था। और ये ट्रायल सक्सेसफुल है मित्रों। लेकिन जो अच्छी बात है उसके पीछे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या है मित्रों। उसके प्रोस यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स हमें ये निकले कि जो ओल्डर पेशेंट है, जो पेशेंट बहुत फीबल है, वीक पेशेंट है, और जो ये एग्रेसिव कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सहन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक वरदान के रूप में है। सेकंड पॉइंट ये है 80% ऑफ द पेशेंट में विद इन 2 वीक में इनको इंप्रूवमेंट होना चालू हो गया था विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और अगर उसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो जो पेशेंट जिसको एक्टिव ऑटो इम्यून डिसीज है, ऐसे पेशेंट को हम ये इम्यूनोथेरेपी नहीं दे पाएंगे। ऐसे पेशेंट जिसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे चुकी है अथवा तो ऑनगोइंग है, उनको ये थेरेपी हम नहीं दे पाएंगे। और दूसरा कि जो अभी ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, यानी कि कोई गाइडलाइन में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे पेशेंट को, जो भी रेक्टल कैंसर के अपफ्रंट पेशेंट है, सबको ये थेरेपी दो, क्योंकि ये 12 पेशेंट का डेटा है, यानी कि बहुत लिमिटेड पेशेंट का डेटा है। लेकिन आगे जो अभी ऑनगोइंग ट्रायल है उसमें बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, और बहुत ही जल्दी, समझो आगे जाके विद इन 2 ईयर में हमें वो नतीजे मिल सकते हैं। तो मित्रों, आज ने हमने ये देखा कि इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार का 5th पिलर ऑफ कैंसर थेरेपी है, जो पहले से ही, जैसे सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है और टारगेटेड थेरेपी, ये 4 पिलर तो थे ही, लेकिन अभी ये इम्यूनोथेरेपी है वो एक 5th पिलर बन के आया हुआ है, और हमें इससे बहुत आशाएं हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।